कि जो जीरो टॉलरेंस पर सरकार फंक्शन करेगी, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जल मिशन में जो प्रधानमंत्री की खुद की योजना है उसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी ईडी ने छापे भी डाले हैं, मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत है। बाबा, हमारा तिजारा विधायक बाबा ने भी ये चिंता व्यक्त की है कि इस योजना में पैसे खाए गए हैं। हमारे जो सांसद, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान उद्योग मंत्री डॉक्टर राजवर्धन जी ने भी ये कहा है कि हमारे यहाँ तो कुछ गांवों में स्कीम आई नहीं, पैसे भी उठा लिए गए। ये उनका अखबार में वक्तव्य था और अखबार में बाबा का भी था। और राजस्थान की विधानसभा में बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त करी है इस विषय में। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दलों ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार ने कुछ अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके खिलाफ जांच है, उनको पोस्टिंग दे दी गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैंने कहा भ्रष्ट अधिकारी लगेंगे तो जीरो टॉलरेंस की क्या बात होगी, वो तो फिर पैसा उगाई का धंधा चालू हो गया। तो विधानसभा में आवाज उठी तो कुछ भ्रष्ट अफसरों को हटा दिया गया है, लेकिन इनको हटाना ही नहीं है, इनको जेल की सजा होनी चाहिए। अभी उन पर जांच चल रही है, अखबारों ने भी लिखा है, मीडिया ने भी लिखा है। जो भी भ्रष्ट आदमी है वो रिमूव जब तक नहीं होंगे, जब तक प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की जो गारंटी है वो पूरी नहीं होगी। उनकी गारंटी जब पूरी होगी जब भ्रष्ट आदमियों को जेल हो जाएगी, सफाया हो जाएगा, पैसे उनसे वसूल हो जाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। किरोड़ी लाल की शिकायत है, लिखित में दी हुई शिकायत है। तो अब भ्रष्ट आदमी जाएंगे। रहा सवाल विधायकों का, जो अच्छे विधायक है वो डेवलपमेंट करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। जो विधायक रड़क काटेंगे, लोगों के बदले की भावना से बदली कराएंगे यहाँ से, तो खुद ही गंगा जी गल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और ये वक्त और समय की बात है कि बहुत ऐसा हो रहा है, अधिकारियों को धमकाया जाता है। ऐसे लोगों को 15 अगस्त पर कुछ ऐसे लोगों को जिसने कभी समाज सेवा नहीं की, उनको पुरस्कृत कर दिया गया। एक 26 जनवरी को सुजान सिंह यादव जब मिनिस्टर थे, अलवर के प्रभारी थे, तो कलेक्टर को लिस्ट उन्होंने वापस पकड़ा दी। उन्होंने कहा इन भ्रष्ट लोगों को मेरे से प्रमाण पत्र दिलाते हो। समाज सेवकों को दिया जाता है 26 जनवरी पर, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, और वो कार्यकर्ता भी उछल कूद वाले कार्यकर्ताओं को इन्होंने प्रशासन द्वारा, हमारा जो एसडीओ है वैसे तो बहुत मजबूत है, लेकिन एसडीओ भी दब गया, डर गया, ऐसे लोगों को पुरस्कृत कर दिया। ये तो रिपोर्ट प्रशासन भेजता है कि अमुक अमुक महकमे में इन लोगों ने उत्कृष्ट सेवा की है, महिला बाल विकास में की है, शिक्षा जगत में की है, खेल कूद में की है, उन लोगों को मिलता है। इन्होंने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार दे दिया। ये कैसे चलेगा? ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। डेमोक्रेसी पर तो कलंकित हो गई। डेमोक्रेसी में वोट लोग खरीदने की प्रैक्टिस करने लग गए, टिकट खरीदने की लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी। और हमारे सनातन धर्म में तो साफ लिखा है कि सनातन धर्म में कि सत्य की जीत होगी, और भ्रष्टाचारी कितना ही बच लो, एक दिन जेल के शिकंजों में जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा उम्मीदवार होगा तो हम मदद करेंगे। और उम्मीदवार अगर अच्छा नहीं हुआ, सिफारिश बेस पर हुआ, पैसे की दम पर टिकट लेके आया, तो हम उसका विरोध करेंगे। जानकारी में आएगी, आप बहुत जल्दी बात। मेरा इरादा नहीं है, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का मैं कभी भी उपासक नहीं रहा हूँ। मैं तो सम्मानीय भैरू सिंह शेखावत, जिन्होंने अंत्योदय योजना चलाई, मैं उनसे प्रभावित होकर के कांग्रेस को बहुत देख लिया। भैरू सिंह जी की अंत्योदय योजना चलाई तो जनता का भला यही कर सकते हैं, इसलिए मैं भैरू सिंह जी का उपासक रहा, वसुंधरा जी का रहा। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जिनको मैं मानता हूँ, अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग। ओम जी माथुर हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उनको मानता हूँ। ओम बिड़ला अच्छा आदमी है, मैं उनको मानता हूँ।
ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अच्छे आदमी की मदद करूंगा। मेरे को डर नहीं है कि बीजेपी है कांग्रेस। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी तो इस स्थिति में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं मैं, ना लड़ना चाहता, और ना मेरे पास इतना रुपया पैसा का जुगाड़ है। और मेरे साथ मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं तो जनता के लिए मर गया, मैं क्यों चुनाव लड़ा मेरी समझ में नहीं बैठे। मैंने तो हर काम जनता के लिए किया है। सक्षम होते हुए मैं तो मोर देन एमएलए, भगवान ने पैदा किया है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा व्यक्ति को, अगर बीजेपी का अच्छा व्यक्ति आ गया तो उसकी मदद करेंगे। आप सब लोगों से अपील भी करेंगे कि भाई बीजेपी की मदद करो। अगर बीजेपी ने पैसे खाकर टिकट दे दिया या किसी और लालच में टिकट दे दिया तो उन्हें गंगा जी जरूर खा लेंगे। आगे गले या ना गले उसके तकदीर।